ओके, सो गुड इवनिंग, नमस्कार। डॉक्टर उदय शाह और पूरी साई करुणा मिशन टीम की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज का टॉपिक है, क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है कैलकुलेटेड रिस्क एंड लव। ओके, तो काफ़ी सारे सवाल थे मुझे लेके कि इस टॉपिक में सर क्या गाइडेंस देंगे। आपके अंदर भी होंगे तो प्लीज़ अपने विचार शेयर करिए चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट शेयर करिए। और आपके क्या विचार हैं, क्या थॉट प्रोसेस है टॉपिक का नाम सुनकर, वो सबके साथ शेयर करिए। क्योंकि हमारी कलेक्टिव एनर्जी काम करती है, सबके थॉट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तब तक मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पीपीटी स्टार्ट करें। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और सिंपल सा मेडिटेशन करेंगे। अगर आपके अंदर कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो वो भी चैट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक पीपीटी के माध्यम से आपसे ये इन्फॉर्मेशन, सर की गाइडेंस शेयर करने का प्रयास किया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क क्या है। क्योंकि हमें अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है तो पहले रिस्क को समझने की ज़रूरत है। तो लव में रिस्क क्या है? और लव में रिस्क है अटैचमेंट का। तो यहाँ पे लव की परिभाषा किसी एक स्टीरियोटाइप रोमांटिक लव तक लिमिटेड नहीं है। किसी भी प्रकार का लव आपको अपने बच्चों से हो सकता है, पेरेंट्स से हो सकता है, सिबलिंग से हो सकता है, किसी जगह से हो सकता है, किसी हैबिट से हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर खाना बहुत पसंद होता है, उससे आपको लव है। और सारी प्रकार के लव, अपने पेट के लिए, अपने नेबरहुड के लिए, वो पड़ोस की गॉसिप वाली आंटी के लिए, जिसके लिए भी आपको लव है, वो सब किसी न किसी प्रकार का एक अटैचमेंट है। हमारी वस्तुओं से को लेकर भी हमको लव होता है। हमारी जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हमें पसंद हैं, उन सब को लेकर हमें लव होता है। तो ये सब एक रिस्क जोन में है। रिस्क यही है कि हम इससे अटैच हो जाते हैं, हमारा इससे मोह हो जाता है। और जैसे ही हमारा इससे मोह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, तो एक रिस्क पैदा होता है। और वो रिस्क क्या है कि वो चीज़, वो व्यक्ति, वो वस्तु कहीं ना कहीं छूट जाएगा। राइट? तो ये है रिस्क लव में। और स्पिरिचुअल फील्ड में क्या रिस्क होता है, इसको भी समझना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल फील्ड में जिस वजह से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, या एक लेवल आने के बाद उन्हें लगता है कि अब बस इतना बहुत है और नहीं, या और अगले जन्म में करेंगे टाइप्स। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारा एक फियर होता है अनओपन फाइल्स हैंडल ना कर पाने का। मतलब चाहे हमें उस बारे में कॉन्शियसली पता हो, चाहे हमें कॉन्शियसली ना पता हो, लेकिन हमारी अनकॉन्शियस को या हमारी सबकॉन्शियस को ये पता है कि अगर हम बियॉन्ड अ लेवल हीलिंग करते हैं, बियॉन्ड अ लेवल साधना करते हैं, बियॉन्ड अ लेवल योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी फाइलें खुल सकती हैं। जब हम पीएलआर अटेम्प्ट करते हैं, जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन अटेम्प्ट करते हैं,
जब हम इंटेंस मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं, हमारी पुरानी फाइलें ओपन होने के बहुत सॉलिड चांसेस होते हैं। और ये चीज़ समझने की है, ये चीज़ एक्सेप्ट करने की है कि वेदर देर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यस। तो हमें अवेयरनेस के साथ ये देखना है कि क्या हम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर हम बिना अवेयरनेस के ये स्टेप लेते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में जाकर को हमें लगता है कि यार हम कहाँ फंस गए, अब तो हम इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, अब तो हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। या हमने तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक छोटे से मैनिफेस्टेशन के लिए की थी, या किसी की बीमारी दूर करने के लिए की थी, या एक डिप्रेसिव फेज से बाहर निकलने के लिए स्टार्ट की थी, और अब ये सीरियस टाइप का हो गया, ये तो हम बाबा बाबा बनने वाले हैं, तो अब इस लेवल पे हमको नहीं जाना है, राइट। तो ये चीज़ समझने की है कि कभी ना कभी तो वो फाइल वैसे ही खुलने वाली है। अगर आप आज उसे कॉन्शियसली नहीं खोलेंगे तो इस लाइफ टाइम में या किसी और लाइफ टाइम में डेफिनेटली कभी ना कभी तो वो आपको वो फाइल ओपन होगी ही, और आपको उसे फेस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इस अवेयरनेस की आवश्यकता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से एक्चुअली आप अपनी जर्नी को छोटा कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। कॉन्शियसली आप अपनी फाइलें खोलते हैं, उनको हील करते हैं, उनको डील करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पर इस अवेयरनेस की आवश्यकता है, इस जागरूकता की आवश्यकता है कि यस, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर कोई ऐसी फाइल खुल सकती है जिसमें कि हमारी गिवन सिचुएशन, जो कंफर्टेबल सिचुएशन है, हम हमारी कंफर्ट जोन वो अपसेट हो सकती है, और हमें एक कैलकुलेटेड तरीके से आगे बढ़ना है, रिस्क को कैलकुलेट करना है, उसके बारे में जागरूक होना है, अवेयर होना है, उस रिस्क को भी एक्सपीरियंस करना है। यानी आपको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो एक रिस्क है, मैं उसे समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड कि हाँ, अगर मैं ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ, करती हूँ, तो बियॉन्ड अ लेवल जाने के बाद मेरी ऐसी फाइलें खुल सकती हैं जो हैंडल करना मुश्किल हो सकती हैं, और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि यस, आई एम विलिंग टू टेक दिस रिस्क। क्योंकि जब तक हम रिस्क के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, तब तक हम अपने डर से आगे नहीं बढ़ पाते, हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते। जैसे वो एक फेमस कोल्ड ड्रिंक बेवरेज का ऐड आता है कि डर के आगे जीत है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है कि जब तक आप अपनी फियर्स को फेस नहीं करते, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाते। इसी तरह से जब तक आप रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पड़ाव, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाते हैं। अभी मुझे लोगों के चेहरे पे खौफ नज़र आ रहा है। ऐसे खौफ मतलब डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो भी आपने रिस्क लेना है, नहीं लेना है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये चीज़ समझने की है कि कभी ना कभी तो आपको ये फाइल्स ओपन करनी ही पड़ेंगी, कभी ना कभी तो आपको इसको डील करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको इसको हील करना ही पड़ेगा। आप जितना अवॉइड करेंगे उतना हमारा कार्मिक अक्यूमुलेट होता जाता है, और फिर एक नया जीवन, फिर 10 15 20 साल 25 साल वेस्ट, सिर्फ भाषा सीखने में, स्कूल जाने में, उस लेवल की मैच्योरिटी आने में वापस, कि हमको रियलाइज़ हो। फिर यूनिवर्स हमारे लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि हाँ, फिर से हमें स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ जाना पड़ता है। फिर रियलाइज़ करेंगे, फिर वही पैटर्न्स, फिर वही लेसन्स, शायद लोग बदल जाएंगे, शायद नाम बदल जाएगा, शायद जेंडर बदल जाएगा, पर लेसन वही रहेंगे। लेकिन हमें ये रिस्क अवेयरनेस के साथ लेना है, क्योंकि अगर हम तैयार नहीं हैं, अगर हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं, तो हम शायद फेस नहीं कर पाएंगे। तो वो रेडीनेस की बात कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है,
जिसमें हमने ये बात बोला कि वाई इज़ इट कैलकुलेटेड रिस्क एंड लव। तो सर ने यही गाइडेंस दी कि स्पिरिचुअलिटी में और लव में लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो जहाँ भी हमारा लव है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बच्चों से है, फैमिली से है, पार्टनर से है, स्पाउस से है, वहाँ पे हम रिस्क लेने को तैयार नहीं होते हैं। तो हमें यही समझना है कि हमको रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है। जैसे कोविड टाइम में बहुत सारी रिट्रीट्स की इसकी हमने, उस अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो, आई थिंक बहुत सारे चेहरे वो हैं जिन्होंने किया है। ऐसे टाइम पे वृंदावन गए जहाँ पे सब जगह लॉकडाउन था। हम लोग लास्ट डे जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ वृंदावन में थे, और दो तीन जगह ऐसी ऐसी रिट्रीट्स हुई सारी कोविड टाइम में। लेकिन जो लोग सीरियस थे उन्होंने वो रिस्क लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। उन्होंने नॉर्म्स फॉलो किए, गाइडलाइंस फॉलो किए, आरटीपीसीआर कराया, मास्क पहना, जो भी करना था किया। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने जो भी करना था किया, डील करना था जैसे भी उस सिचुएशन को किया, पर उन्होंने रिस्क भी लिया। और बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हमें हील करते जाना है और कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क लेते जाना है, अपनी कैपेबिलिटी को असेस करते हुए, अपनी एबिलिटी को असेस करते हुए, बेबी स्टेप्स एक एक करके, जैसे सर बोलते हैं डिजिटल एवोल्यूशन। तो हमें हमेशा नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। और यही आज का टॉपिक है, और आज का ध्यान यही है कि हम अपने अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में जाकर वो सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करें, वो सारे फियर्स रिमूव करें, वो डर रिमूव करें जो हमें रिस्क लेने से रोक रहा है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कभी कभी कुछ लोग एक्शन की बात छोड़ दीजिए, एक बिलीफ तक नहीं चेंज कर पाते। जैसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था रिलीजियस लिमिट को लेकर, सिर्फ सोच भी नहीं बदल पाते, एक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो एक बार पंगा लेके देखना है अवेयरनेस के साथ कि देखते हैं क्या होता है, राइट। सो आई होप वी विल एंजॉय टुडे सेशन। सो अब प्रैक्टिकल करते हैं। आप सब लोग कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए, आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए, और ध्यान को धीरे धीरे अपनी सांसों पर ले आइए। 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी सांसों की ओर, श्वास की ओर लेकर आइए। और अपने भीतर उस गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाइए।
शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, मन को शांत और विचारों को शून्य। सांसों को और गहरा और लंबा होता हुआ महसूस कीजिए। ध्यान को विस्तृत होते हुए अनाहत चक्र की ओर ले जाते हुए दिल की गहराई से अपने गुरुओं को, भगवान को, ईश्वर को, अपने मास्टर्स को याद कीजिए, इन्वोक कीजिए। सांसें और धीमी और गहरी होती हुई अपने मन की आंखों में अपने मास्टर्स से, अपने गुरुओं से अपने इस कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं। और भी ज़्यादा गहराई में जाते हुए ध्यान को इंटरनलाइज करना है, अपने अंदर लेके जाना है। धीरे धीरे अपने ध्यान को उन सारे सिचुएशंस पर लेकर जाइए जहां पर आपको लगा कि कोई रिस्क इन्वॉल्व है। और उस रिस्क की वजह से आप रुक गए। क्या वो कोई व्यक्ति है, हमारा सिबलिंग, हमारा भाई बहन, पार्टनर, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, जिनसे छूटने के डर में या उनको अनॉय करने के डर से हमने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रोक दी। उस व्यक्ति को खोने के डर से, उस कंफर्टेबल लाइफ को खोने के डर से
किसी पद को, किसी स्टेटस को खोने के डर से। जहां पर जरा सा भी रिस्क लगा, हम रुक गए। और उस रुकने की वजह से हमने एक एक्सपीरियंस छोड़ दिया, एक लेसन छोड़ दिया। और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारी आत्मा का विकास वहीं थम गया। ऐसे किसी भी एक इंस्टेंस को, एक वाक्य को लेकर पहले सेगमेंट में फोकस करेंगे। उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस पद को, उस लाइफस्टाइल को एक बार देखिए और कल्पना कीजिए कि उससे आपकी एक डोर जुड़ी हुई है। एक कॉर्ड ऑफ लाइट जो आपके सेक्रल चक्र से उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस सिचुएशन को कनेक्ट कर रही है। सारे हीलर्स इस कॉर्ड पर दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करेंगे और बाकी लोग दिव्य ऊर्जा से इस कॉर्ड को हील करेंगे। और अब अपने गुरुओं से, भगवान से, ईश्वर से, इष्ट से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो इस कॉर्ड को, इस डोर को काट दें। याद रहे कि ये केवल अटैचमेंट की कॉर्ड को काट रहे हैं, केवल बंधन की कॉर्ड को काट रहे हैं, केवल रुकावटों को काट रहे हैं। आपका प्रेम हमेशा बरकरार रहेगा, बस उसमें से अटैचमेंट, उसमें से मोह चला जाएगा। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कल्पना कीजिए आपके ईश्वर इष्ट, आपके भगवान के हाथ में एक चमकती हुई तलवार है, स्वॉर्ड है, अ स्वॉर्ड ऑफ लाइट। और 3, 2, 1 वो उस स्वॉर्ड से इस डोर को काट रहे हैं। आपका जो भी अटैचमेंट उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस परिस्थिति के लिए है, वो सब डिसॉल्व हो रहा है। शायद वो कॉर्ड नीचे गिरकर जमीन पर रोशनी का रूप लेती हो, या फिर धरती माँ उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हो। दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके अपने अंदर उस खाली जगह को भरिए जहां पर वो कॉर्ड जुड़ी थी, और उस वॉइड को अब हील करेंगे।
हमेशा के लिए आपका इस व्यक्ति वस्तु से अटैचमेंट छूट चुका है। आपका मोह समाप्त हो चुका है। अब आप तैयार हैं रिस्क लेने के लिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर, नए एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़ने के लिए। अपनी आत्मा का विकास करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप तैयार हैं। कृतज्ञता के भाव के साथ धीरे धीरे अपने ध्यान को अब ऐसे किसी दूसरे इंस्टेंस की तरफ लेकर जाइए। शायद कोई दूसरा व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई शहर, कोई चीज जो आपको बहुत प्रिय हो। कोई खाने की चीज जो आपको बहुत पसंद हो, लेकिन आपको हार्म कर रही हो, आपको हर्ट कर रही हो। शायद कोई एडिक्शन हो, सिगरेट का, शराब का, चाय का, कॉफी का, चीनी का, मोबाइल फोन का, इंटरनेट का, व्हाट्सएप का, कोई भी ऐसा एडिक्शन जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रोक रहा है। शायद वो देर तक सोने का आलस हो, जिसकी वजह से आप सुबह उठकर ध्यान नहीं कर पाते। जो भी वो चीज़ है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक रही है, आप तैयार हैं उस रिस्क को लेकर उससे आगे बढ़ने के लिए। फिर से कल्पना कीजिए कि आपके और उस वस्तु, व्यक्ति के बीच में एक डोर है, एक कॉर्ड ऑफ लाइट है, और उस डोर को हील करते जाइए सारे सिंबल्स का प्रयोग करते हुए। दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके उस लाइट के रंग में, उस कॉर्ड के रंग में आते हुए परिवर्तन को देखिए। जहां पर पहला काला रंग था, वो अब सब सफेद ऊर्जा में तब्दील होता जा रहा है। एक बार फिर अपने गुरु, मास्टर, भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आकर अपनी स्वॉर्ड से, अपनी तलवार से इस डोर को काट दें। उनकी आंखों में देखिए अपने भगवान को, इष्ट को, ईश्वर को। उनके हाथों में दिव्य प्रकाश से जगमगाती हुई एक तलवार, और 3, 2, 1 उस तलवार से उन्होंने काट दिए बंधन सारे बंधन जो आपको रोक रहे थे, अटैचमेंट के वो सारे बंधन।
अब कट चुके हैं, टूट चुके हैं, जमीन पर गिरकर डिसॉल्व होते जा रहे हैं। दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके अपने सेक्रल रीजन में उस जगह को हील करेंगे जहां पर वो डोर जुड़ी हुई थी, उसको वॉइड को फिल करते हुए। सारे सिंबल्स का प्रयोग कीजिए और नॉन हीलर्स दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। कृतज्ञता के भाव के साथ देखिए कैसे आपकी ये सारी डोर ऑफ अटैचमेंट, कॉर्ड ऑफ अटैचमेंट कट चुकी है और अब आप तैयार है रिस्क लेकर आगे बढ़ने के लिए। अंत में लास्ट में वो तीसरी एक सिचुएशन, व्यक्ति, कोई पोजीशन हो, कोई परिस्थिति हो, कोई कंफर्ट जोन हो जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जहां हम रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं, उसको देखिए, उसको विजुअलाइज कीजिए। और सारे दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके अपने और उस व्यक्ति वस्तु के बीच में उस कॉर्ड को, उस डोर को हील कीजिए। सारे दिव्य सिंबल्स का प्रयोग निरंतर जारी रखिए और उस कॉर्ड को पूरी तरह से हील हो जाने दीजिए। और एक बार अंतिम बार अपने गुरुओं, भगवान, मास्टर्स को याद कीजिए और उनके हाथ में उस दिव्य प्रकाश से भरी हुई स्वॉर्ड को देखिए। आपके गुरु तैयार हैं इस अटैचमेंट की डोर को काटने के लिए। 3, 2,
1 कट कट कट। देखिए कैसे ये डोर कट के जमीन पर गिरती है। और दिव्य ऊर्जा में तब्दील हो जाती है, धरती माँ में समा जाती है। पूरी तरह से हील करते हुए। दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके उस वॉइड को, उस जगह को भरिए जहां पर ये कॉर्ड जुड़ी थी। और धीरे धीरे कृतज्ञता के भाव के साथ अपने ध्यान को वापस अपने अनाहत चक्र पर लाइए, हार्ट सेंटर पर। इन अटैचमेंट की डोरों को काटने के लिए अपने गुरु का, मास्टर का धन्यवाद कीजिए। और आज दिल की गहराई से ये संकल्प लेते हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हमें कोई रिस्क लेना पड़ता है, कोई कैलकुलेटेड रिस्क, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम तैयार हैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हर उस फाइल के ओपन होने के लिए, उसे हील करने के लिए, उसे फॉरगिव करने के लिए और फॉरगिव होने के लिए। हम तैयार हैं अपनी आत्मा के विकास में आने वाली हर अड़चन को, हर रुकावट को पार करने के लिए। हमारे भीतर अब वो स्थिति आ चुकी है जैसी महान संतों में थी, जो भय के परे थे, जो रिस्क के परे थे, जिन्होंने पूरी अवेयरनेस के साथ सारे रिस्क को समझा और एक्सेप्ट किया। आज वैसे ही हम भी पूरे रिस्क को समझकर उसे एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो भी आएगा हम उसके लिए तैयार हैं। इस संकल्प के साथ ध्यान को धीरे धीरे वापस अपने शरीर पर लाइए। हाथों पैरों की उंगलियों को चलाइए। और जब आपको लगे कि आप तैयार हैं तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए।
सो वेलकम बैक। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया और अब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।